शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम समस्त यतिवृंद, भक्तिमती माताएं, सज्जनों, मेरा सौभाग्य है इस अवसर पर इतने सर्व सन्यासी गुरु भाई और गुरुदेव के दिव्य अमर संतान दिव्य जीवन संघ के सदस्य तथा पूज्य गुरुदेव के कृपा पात्र हम सब अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि इस पावन अवसर पर दिव्य जीवन संघ बड़ौदा शाखा का स्थापना दिवस और उस स्थापना वर्ष का 75वां साल और उसकी पूर्णाहुति, उसमें हम सब भागी बने हैं, चुने गए हैं। क्योंकि कई लोग को आना भी था परंतु किसी कारणवश आ नहीं पाए, परंतु हमारी उपस्थिति है। और जब भजन कीर्तन हो रहा था, ओम नमः शिवाय की धुन चल रही थी, तब मेरी दृष्टि उस दिन पे गई जब पूज्य गुरुदेव यहाँ आए थे और उनका भव्य स्वागत हुआ 75 साल पहले। और तब उस मंच पे कैसे गुरुदेव कीर्तन करते करते उस मंच को शुभायान कर रहे थे। मेरा भाग्य रहा कि गुरुदेव की सेवा में शताब्दी निमित्त जब गुरुदेव के चलचित्र बन रहा था, रिहर्सल हो रहे थे, और जो व्यक्ति स्वामी शिवानंद जी का रोल अदा कर रहा था और किस प्रकार से नृत्य कर रहा था ताकि उसकी चलचित्र लिया जाए, तब संपूर्ण वातावरण जो था बड़ा ही दिव्य था। गंगा का तट और गुरुदेव की वो स्मृति, जब अपने आप को वो खोकर कीर्तन करते थे। और गुरुदेव को नाव कीर्तन बहुत ही प्रिय है। नाव में बैठकर सब जगह गंगा के उस पार सब लोगों को ले जाकर कीर्तन करते थे।
वहाँ के स्वर्गाश्रम के लोग कभी बताया करते थे कि कैसे भाव में विभोर मानो कि भगवान उनके समक्ष विराजमान हो और एक बच्चे की तरह गुरुदेव उनके सामने नृत्य करते हैं। वहाँ कहीं लिखा है, आई एम लाइक अ चाइल्ड। गुरुदेव सचमुच बच्चे जैसे थे। शरीर का चिकित्सक जब आत्मा का चिकित्सक बना और अपने स्वरूप का जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, तब उनके भाव क्या होंगे ये तो सिर्फ हम विचार कर सकते हैं। परंतु उस उपलब्धि को अपने पास सिर्फ न रखकर उन्होंने ऐलान किया था उस समय में, बिकम ए योगी, और कहा जिसको योगी बनना है आइए। उनका निमंत्रण था, सिर्फ निमंत्रण नहीं था, उनकी अनुभूति से उन्हें उन लोगों को अपनी दिव्यता दर्शाने के लिए दिव्य जीवन संघ की स्थापना की। आज उसी दिन है जब दिव्य जीवन संघ बड़ौदा शाखा की स्थापना हुई, और हम कहते हैं 75 साल का ये पूर्णाहुति। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये सिर्फ साल की पूर्णाहुति है, परंतु लक्ष्य प्राप्त करने की जो हमारी गति है, हमारी इच्छा है, वो कम से कम शताब्दी आने तक हम उसको प्राप्त करें, ऐसे भगवान और गुरुदेव को प्रार्थना है। और शाखा के प्रमुख से मेरा ये अर्ज है कि पूर्णाहुति भले ही इस वर्ष की हो, परंतु अपने जीवन का लक्ष्य जो गुरुदेव ने हमारे लिए स्थापित किया है उसकी पूर्णाहुति न हो। वो तो पूर्ण तभी हो सकती है जब गुरुदेव ने जो संदेश दिया और उसके जीवन का आचरण हमारे समक्ष रखा, उसको देखते हुए, सुनते हुए, अनुभव करते हुए हम भी ये प्रण आज लें कि गुरुदेव आपकी कृपा से आपने मार्गदर्शन जो दिखाया उसका उपयोग करते हुए हम भी अपने इस जीवन को उस पूर्णाहुति तक ले जाए। तब हम भी कह सकते हैं कि गुरुदेव हम आपके शिष्य बनने योग्य थे और बन गए, और उसी शासनार्थ शिष्य है, उसी उपदेश से हमने भी आपकी कृपा से हमारा जीवन धन्य किया। इसलिए यह आवश्यक है कि हम यहाँ सिर्फ ये उत्सव न मनाएं, परंतु सचमुच का उत्सव तो तब होगा जब हम कह सकते हैं कि गुरु आपके दिए हुए उपदेश का ऋण हम आपको गुरुदक्षिणा में आत्मचिंतन करते हुए हमने स्वरूप का प्राप्ति जो है उसको प्राप्त कर लिया है। तभी हमारा शिष्यत्व धन्य बन सकता है, नहीं तो सिर्फ बातें रह जाती है। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि मेरे जीवन के अंदर
एक बड़ा ही अनुभव है। कॉलेज के समय में स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज के उस बंबई के चौपाटी पे हम गीता ज्ञान यज्ञ सुनते थे। उसी से प्रेरणा पाकर दिव्य जीवन संघ के साथ जुड़े। कुछ ही वर्ष में मलाड शाखा का मंत्री पद जो था उससे मुक्त होकर मुख्य मथक ऋषिकेश में मेरा आना हुआ। गुरुदेव की जन्म शताब्दी निमित्त कई सारे कार्यक्रम हुआ करते थे और उसी समय शिवानंद आश्रम में भी बहुत सारे कार्यक्रम हुआ करते थे, जिसके अंदर पूज्य गुरुदेव के निमित्त शताब्दी निमित्त जो कार्यक्रम हो रहे थे और शताब्दी तक बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ जब गुरुदेव के शिष्य वर्ग में से स्वामी विष्णुदेवानंद जी, स्वामी चैत्यानंद जी, स्वामी सच्चिदानंद जी, स्वामी वेंकट जी और कई संतों से मेरा परिचय हुआ, उनके दर्शन का लाभ मिला। इतना ही नहीं, उनके जीवन का जो परिवर्तन था, विष्णुदेवानंद जी दिल्ली से आए, गुरुदेव ऑफिस से जा रहे थे और गुरुदेव का आना और विष्णुदेवानंद जी वहां से निकल गए। गुरुदेव जब वापस लौट रहे थे तब गुरुदेव ने विष्णुदेवानंद जी को साक्षात दंडवत प्रणाम किया। विष्णुदेवानंद जी निकल गए थे वहां से। क्या दर्शाता है? उनका एक अहंकार था जो गुरुदेव ने पढ़ लिया और खुद दंडवत प्रणाम करे। विष्णुदेवानंद जी उसी क्षण दिल्ली गए, अपना इस्तीफा दे दिया और गुरुदेव के पास आए। वेंकटेश्वर स्वामी जी समाधि मंदिर में कभी गए नहीं। सिर्फ अंतिम बार जब वो आए थे 1985 में, तब समाधि मंदिर में जाकर दर्शन किया और कहा कि मेरा संकल्प जो था गुरुदेव के शताब्दी निमित्त पूरा हो गया है। स्वामी सत्यानंद जी बंबई में मिले थे पूज्य श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को हमारे मलाड शाखा में, और दोनों के संस्मरण जो थे और गुरुदेव उनके जीवन में क्या थे, सत्यानंद स्वामी जी एक क्षण में उनका आश्रम देकर निकल गए थे, परिव्राजक बन गए थे और उस परिवर्जन में बंबई में मिले। तब एक दूसरे को अभिवादन करते हुए अपने संस्मरण याद कर रहे थे। सत्यानंद जी स्वामी जी को एक दिन गुरुदेव ने बुलाया और पूछा, आपने क्या किया यहाँ? उसने वृतांत में कहा कि मैंने आसन प्राणायाम वगैरह ये सब किया हुआ है। गुरुदेव ने 11 रुपये उनके हाथ में रखे और कहा, जाओ आप अब मुक्त हो। उसी 11 रुपये
का प्रसाद जो था उसने लेकर गुरु महाराज के दूत के रूप में उसने बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर में योग वेदांत की स्थापना की। ऐसे कई गुरुदेव के शिष्य जो हैं, गुरुदेव ने चुन चुनकर विश्व के हर कोने में कोई ना कोई अवश्य आपको मिलेगा, आज भी मिलेगा। गुरुदेव ने अपने जीवन का अनुभव, निचोड़ और उपलब्धि सब उनके चरण में रख दी थी कि आपको इसमें जैसे जो चाहिए वो आप चुनकर अपना जीवन दिव्य बनाओ। और उसी प्रकार से कई ऐसे शिष्यों को मिलने का मुझे मौका मिला है। गुरुदेव का जीवन उस समय में जो भारत की स्वतंत्रता के लिए जो बुगल बज रहे थे, उसी प्रकार से गुरुदेव ने उसी समय आनंद कुटीर को वो संत ऐलान कर दिया, आओ योगी बनो। कई लोग आए, ऐसे सोचा कि कोई ऐसे मंत्र मिल जाएगा ताकि हम योगी बन जाएंगे। और योगी की परिभाषा क्या थी उस समय? परंतु कुछ चुने हुए लोग जो थे आश्रम में गुरुदेव के पास रहे, गुरुदेव का आचरण देखकर अपने जीवन को उस अनुसरण से जो उन्होंने बनाया, उसमें से मेरा सौभाग्य था परम पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज के साथ उनकी सेवा में रहने का बहुत ही सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। मैं दिव्य जीवन संघ मलाड शाखा का मंत्री रहा, परंतु एक साल के अंदर करीबन 5 बार स्वामी शिवानंद चिदानंद जी महाराज बंबई में पधारे। उनके साथ का संबंध एक ऐसे रूप में बन गया कि उसने एक दिन ये कहा रामस्वरूप महाराज को, जनक को बुलाओ। बोलता मैं नहीं जानता वो कहाँ रहता है। क्यों नहीं जानते हो? दो 3 घंटे के बाद में जब आया तब रामस्वरूप जी मुझे कहते हैं, पता नहीं गुरुदेव आपको क्यों बुला रहे थे। उसी वक्त मैंने गुरु महाराज से थोड़ी चर्चा के बाद, हालांकि वो हमारे उस समय में 1985 की साल में हमारा कंप्यूटर का कारोबार था, उसका उद्घाटन किया। और शाम को मैंने जाकर कहा स्वामी जी मुझे ये सब छोड़ना है। बोलते अभी उद्घाटन किया, बोलते छोड़ना है, अभी उसका पूरा करके आओ। तब से वो बीज, मैंने स्वामी जी को कहा स्वामी जी आप मेरे घर पधार सकते हैं, 4थी मंजिल पे हैं, लिफ्ट नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, थोड़ा सा परिश्रम कभी कभी करना कोई तकलीफ नहीं है। आए, चाय ग्रहण की, और वही एक मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन का दौर शुरू हो गया। सब कुछ वहीं छोड़कर मुझे अखड़ान स्वामी जी के आश्रम में बुलाया और तय किया कि मैं प्रचार पार्टी यात्रा में बंबई से जुट जाऊंगा
और आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। तब यह मैं सोच नहीं पाया था कि गुरुदेव का कुछ संकेत हो रहा है जो मुझे खींच रहा है। यह है गुरु की कृपा। सेंटेनरी में बहुत सारे प्रोजेक्ट हुए, सब में मुझे स्वामी चिदानंद जी महाराज ने लगा दिया। इतना ही नहीं, बाकी संतों को कहा, कुछ मैंने उनको जवाबदारी दी है वो ही निभाएगा, उसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मैं छोटा सा बच्चा, कृष्णानंद जी महाराज कहते हैं ये गुरुदेव ने कौन सा छोटा बच्चा यहां भेज दिया बड़े बड़े चश्मा लगाकर। परंतु उसके बाद हर काम के अंदर गुरुदेव की सेवा में इधर जाना उधर जाना। इतना ही नहीं, मधुसूदन स्वाध्याय जी यहां है, कहीं बैठे हैं, उनकी शादी की बारात में भी मुझे स्वामी चिदानंद जी महाराज ने उनके प्रतिनिधि के रूप में मुझे भेज दिया। उसके पहले 1980-81 की साल में स्वामी जी महाराज अहमदाबाद, बड़ौदा, वलसाड़, नवसारी, भरूच इस यात्रा पे निकले थे। अहमदाबाद तो मैं नहीं जा पाया, परंतु बड़ौदा पहुंचा। और उस दिन से अगर मैं स्मृति में लाऊं तो स्वामी भूमानंद जी थे। भूमानंद जी ने मेरे साथ वार्तालाप करते करते कहा, अरे छोड़ो इस सबको, सोचने में लगा दिया भूमानंद जी ने। परंतु तब से बड़ौदा शाखा के साथ ना तो फिर जयंत भाई थे तभी मेरे परिचय में, ना कोई था। ध्यानी काका थे, रमनलाल ध्यानी, उच्चंगराय स्वाध्याय। ये हुआ मेरा बड़ौदा शाखा का संबंध। इसलिए आज भी बड़ौदा शाखा मेरी शाखा है, ऐसा मेरा अभिप्राय जो है। निश्चित रूप से कुछ न कुछ करने के लिए ध्यानी काका ने मुझे कहा था, स्वामी जी आप पढ़ के आओ, तब सबसे पहले यहाँ आना। और उसी रूप से गीता प्रवचन के श्रेणी में हर साल आना होता था। रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जयंत भाई को मिला नहीं था, लेकिन पहली बार जब आया तब मेरे साथ दिनकर पानवाला थे। हम जयंत भाई को ढूंढने निकले, चिट्ठी रखी थी उनके पुराने घर पे कि भाई प्रवचन है, आप आइएगा। दूसरे दिन जाना था, जयंत भाई आए, मिले, और 8 तारीख होने के कारण उनके घर में जो सत्संग था उस सत्संग में भी भागी बना। तत्पश्चात हर साल उनके घर में रहना, वो चले जाते थे काम पे, मैं वहीं रहता। शाम को प्रवचन के लिए मुझे ले जाते और रात को वापस आकर वहाँ रहना। ये हुआ मेरा संबंध दिव्य जीवन संघ बड़ौदा शाखा से। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज का व्यक्तित्व जानने के लिए आश्रम में भी रहने का स्थान उच्चंगराय स्वाध्याय जी के साथ उसी कमरे में था। और तब कुछ सोविनियर के काम के सिलसिले में कई गुरुदेव की किताबें पढ़ने का मौका मिला।
उसमें श्योर वेज टू सक्सेस इन लाइफ, ये उस समय गुरुदेव ने पुस्तक निकाली थी। और जब उसका टाइटल मैंने पढ़ा, श्योर वेज टू सक्सेस, मतलब जैसे आजकल इश्तिहार आते हैं कि भाई सक्सेस के लिए ये करो वो करो, उन्होंने लिखा था श्योर वेज टू सक्सेस। किस चीज में? तो एक दूसरी एक किताब थी, हाउ टू बिकम रिच। उसमें गुरुदेव कहते हैं मैरी ए रिच मैन्स डॉटर, बिकम एन हेयर टू अ रिच मैन। फिर धीरे से लिखते हैं, डोंट मैरी ए रिच मैन्स डॉटर, शी विल आस्क यू टू मेक कॉफी एंड गिव, आई विल नॉट डू एनीथिंग। और उस किताब श्योर वेज टू सक्सेस के बाद छोटे अक्षर में लिखा है एंड गॉड रियलाइजेशन। तो सक्सेस फॉर व्हाट? मानव जीवन जो है कुछ उद्देश्य से प्राप्त है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन के अंदर एक गुरु आते हैं। मेरे जीवन के अंदर गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज का उपदेश और उस उपदेश का आचरण करने वाले पूज्य श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज, जो अक्षरशः गुरुदेव की मूर्ति थे, और उनके साथ बहुत आत्मीयता से कुछ मेरी चर्चाएं हुई दिव्य जीवन संघ के बारे में। दिव्य जीवन संघ वो दिव्य जीवन के लिए एक साधन है, और उस साधन का किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। हम सुनते हैं, और साक्षात अब्दुल कलाम जी के मुख से सुना कि उनके जीवन का परिवर्तन का निमित्त गुरुदेव थे, परंतु ये तो एक प्रसिद्ध उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन सब व्यक्तियों के जीवन में या तो गुरुदेव या उसकी लेखनी का प्रताप हमें देखने मिलता है। ऐसे ही एक व्यक्ति थे, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट पोर्ट के पास एक व्यक्ति ऐसे इधर उधर बहुत ही व्यथित दशा में टहल रहा था। बगल में एक व्यक्ति और था जिसने अपने जो बेचने की वस्तुएं थी सब रखी थी, और उसमें एक किताब थी, लाइट पावर एंड विजडम। उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति से पूछा कि मैं ये क्या पढ़ सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ आप ले सकते हैं, परंतु शाम 6 बजे से पहले, अंधेरे होने से पहले मुझे लौटा देना। उस व्यक्ति ने वो लाइट पावर एंड विजडम किताब पढ़ी, और जो व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए वहां समय खोज रहा था, उसने अपना डिसीजन जो था कि मेरी आत्मा हत्या करना है मुझे, उससे विचार में लग गया, क्या इस मानव शरीर का जो जन्म मुझे मिला है उसका उद्देश्य बिना पूरा किए हुए अपने आप का शरीर त्याग कर सकता हूं क्या? उसी सोच में वहां से वो किताब लेकर निकल गया। रात भर सोचते रहा, रात निकल गई और दूसरे दिन वो पुस्तक वापस देने आया। संकल्प यही था कि मैंने उससे कहा था कि मैं दे जाऊंगा, मुझे किताब वापस करनी है। उसी एक रात में उसका परिवर्तन हो गया। एक रात में परिवर्तन हो गया उस छोटी सी किताब लाइट पावर एंड विजडम। ऐसे ही अगर हम सब
इस गुरुदेव के दिव्य जीवन संघ के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस 75 वर्ष के अंदर भी और तत्पश्चात हमारी प्रणाली में तो शरीर का 100 साल का इंतजाम किया हुआ है, तो क्या ये बाकी के 25 साल जो हैं, इस 75 साल के उत्सव के बाद उसकी पूर्णाहुति करते हुए क्या हमें आगे के 25 साल के लिए नींव नहीं रखनी चाहिए? विचारणीय है। उत्सव तब होता है जब जीवन का ध्याय प्राप्त करके हम अपनी छाती ठोक के कह सकते हैं, गुरु आपका दिया वो उपदेश मेरे जीवन का परिवर्तन और उसके बाद उसका उपहार आत्म साक्षात्कार ये प्राप्त किया है। तो ये जो किताब हमको जो दी गई है आत्मचिंतन, क्या हमें ये आत्मचिंतन नहीं करना चाहिए कि मैं कौन हूं, किस चीज के लिए आया हूं? हम आप सबसे ये प्रार्थना करते हैं कि इस त्रिदिवसीय शिविर का तो पूर्णाहुति हो रही है समय के अनुसार, परंतु हमारे जीवन के अंदर आज हम नींव रखें और उस नींव रखते हुए बाकी के 25 साल हमारा जीवन शैली के अंदर गुरुदेव के कुछ ऐसे नियमों हैं जो कारगर हैं और जो कहीं भी आपको देखने नहीं मिलेगा। गुरुदेव की वो स्पिरिचुअल डायरी जो है, जो गुरुदेव खुद देखते थे, एक साधक जब भेजता था और उनको उनके लिए उपदेश रूप से और कुछ भी लिख के देते थे। ऐसे कई लोगों को मैं मिला हूं और उसमें से कुछ ऐसे संत हो गए हैं जो आश्रम में न रहते हुए भी आज कहते हैं कि भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई कि हमको शिवानंद आश्रम से भगा दिया गया, परंतु हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमको आश्रम में न रखकर परंतु हमारे ध्याय के प्रति निष्ठा होने के कारण आज हम गुरुदेव को कह सकते हैं, गुरुदेव आपका उपदेश कारगर हुआ, हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आया है। ऐसे कई संत गंगोत्री के उस इलाके में उनको उनके साथ मिलने का अनुभव प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे एक लक्ष्मण दास जी थे, उत्तरकाशी गंगोत्री में रहते थे, और जब उनका और चिदानंद जी महाराज का मिलन होता था और जब गुरुदेव के बारे में बात करते थे तब हम अपने आप को धन्य मानते थे। गुरुदेव हमारे जीवन के अंदर दिव्य जीवन संघ के रूप में, उसकी क्रियाओं के रूप में इतना बड़ा विस्तार देकर गए हैं कि अगर हम कोई भी वस्तु, चाहे एक किताब क्यों ना हो या तो उनके अनुयायी संत क्यों ना हो या तो उनके सूक्ष्म उपदेश जो हैं, अगर हम हमारे जीवन में एक या दो भी चुनकर अपने जीवन को उस अनुसरण से बिताए तो मैं कह सकता हूं अपने अनुभव से कि हम धन्य हो जाएंगे। और इसलिए हमको ये आवश्यक है कि दिव्य जीवन संघ के साथ जुड़कर उसके एक कार्यकर्ता के तौर पे हम कहते हैं कि हम कर्म योग करते हैं। कर्म योग किया नहीं जाता है, क्रिया होती है
सभानता से क्रिया करते हैं तो कर्म बनता है, और कर्म को योग बुद्धिया जब हम करते हैं तब कर्म योग होता है। और कर्म योग उसको कहते हैं ईश्वरार्पण बुद्धिया। जब ईश्वर को अर्पण की उस बुद्धि से जो कुछ भी हमारा कर्तव्य है उसके प्रति सजाग होकर जब हम श्री के चरणों में वो रखते हैं तो अंतःकरण की शुद्धि होती है। और जब अंतःकरण की शुद्धि होती है तो अपने आप उस दिव्यता की अभिव्यक्ति होती है। और जैसे जैसे दिव्यता की अभिव्यक्ति होती है ऐसे ऐसे हमारा जीवन का लक्ष्य जो है हमें दिखने लगता है। और जैसे जैसे हम उसके नजदीक आते हैं तब दिव्यता जो हमारा स्वरूप है उसके दर्शन होते हैं। इसलिए जब गुरुदेव हमको संबोधित करते थे, हे दिव्य आत्मा, तो उनकी दृष्टि में अवश्य ये दर्शन था कि जितने भी दिव्य जीवन संघ से जुड़े हुए हैं वो एक दिव्य स्वरूप है। और अगर हम दिव्य स्वरूप हैं तो उसका अनुभव हमें क्यों नहीं होता है? अगर हम हैं तो वहां लिखा है रियलाइज। रियलाइज का मतलब क्या है? जानो। जानो कि आप दिव्य हो, परंतु आवरण के कारण उस दिव्यता छुपी हुई है, उसका मल भाग जो है उसको दूर करना है। मूर्तिकार जो है वो मूर्ति बनाता नहीं है, मूर्ति उसकी दृष्टि में है, उसके अंतःकरण में है। और उसी रूप से वो जो पत्थर का अनावश्यक भाग है वो सब दूर हो जाता है। और जैसे अनावश्यक भाग उसको दूर करता है तो मूर्ति अपने आप निखरती है। वैसे ही जब गुरुदेव हमको संबोधित करते हैं दिव्य आत्मा, परमपिता परमेश्वर के अमर संतान, तो अवश्य उसमें कुछ तथ्य है और उस तथ्य को हमें जानना है। आज मैं आप सबसे ये विनंती करता हूं कि अगले 25 साल के लिए हम ये संकल्प करें कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारा जीवन भी जो दिव्य है वो दिव्यता हमारे अनुभव में हो। एकादशी का व्रत है आज। ये कोई ऐसा तो नहीं है मेरे ख्याल से कि अपने आप में ऐसे हो गया है स्वाभाविक रूप से, परंतु कुछ तो संकेत होगा। इसलिए जो एकादशी नहीं करते हैं उनको भी जबरदस्ती आज एकादशी का फलाहार प्राप्त हुआ है। हमारे जीवन के अंदर इस भगवान की असीम कृपा के कारण हमको इस शिविर में सहभागी होने के कारण हमको जो ये अनायास बोध मिल रहा है, वेदांत का तो हमने बहुत कुछ सुना,
कल तो सब मोक्ष की बात कर रहे थे। मुक्ति किससे चाहते हो? जब गुरुदेव हमको कहते हैं कि तुम तो मुक्त हो, परंतु क्या हम अपने आप को मुक्त मानते हैं? एक ग्वाला था, अपनी गायों को लेकर चराने बाहर निकलता था। दूसरे गांव में गया और वो देखता है कि उसके पास रात हो गई, परंतु कोई रस्सी नहीं है गायों को बांधने के लिए। रात को वो गाय सब चरने निकल जाएगी, फिर दूसरे दिन सवेरे उनको लाना मुश्किल होगा। तो बगल में एक महात्मा रहते थे, उनसे जाकर कहा, ये मेरी समस्या है महाराज, कुछ मंत्र मंत्र दो। उन्होंने कहा ऐसे करना, उनके पास जाना, रोज तू बांधता है ऐसे क्रिया करना कि आप बांध रहे हैं। उसने किया, गैया सब रात को वैसे ही रह गई जैसे बंधी हुई हैं। सवेरे वो छोड़ने के लिए गैया को कर रहा है, चलो चलो आगे चलो, वो गैया जाती ही नहीं है। दोबारा महात्मा के पास आया, महात्मा जी अभी गैया तो वहां से चलती भी नहीं है, क्या करूं मैं? बोलता जैसे बांधा था ऐसे उसको छोड़ने की क्रिया करो। उसने वैसा किया और गायें चलने लग गई। क्या किया था उसने? जो भ्रम था उस गायों में कि मुझे बांधा गया है इसलिए वो हिलती नहीं थी, परंतु सचमुच में वो बांधा गया नहीं था। उसी प्रकार से हम भी कोई बंधन में नहीं है, हम हैं मुक्त, परंतु हम अपने आप को बंधन में मानते हैं। बंधन में क्या है? वो जीवात्मा जिसके अहंकार के कारण वो अपने आप को मन बुद्धि चित्त अहंकार समझता है, परंतु जब संबोधित करते हैं दिव्य आत्मा, क्या हम पहचानते हैं कि मेरा स्वरूप तो आत्म स्वरूप है? नहीं। आत्मचिंतन का जो पुस्तक हमको प्राप्त हुआ है संकेत है। अगर हम थोड़ा सा भी चिंतन करें चिंता के बजाय, तो हम कौन है, हम क्या है, इसका ज्ञान इतने सहज रूप से प्रकट हो जाता है। आवश्यकता इतनी है कि जो कुछ भी हमने हमारे अंतःकरण के ऊपर थोपा हुआ है उसको दूर करना है, और उसके लिए एक गुरु ही हमारा मार्ग दे सकते हैं। और जब ऐसे गुरु प्राप्त होते हैं, हमारे गुरुदेव के जैसे, जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर असंख्य लोगों का कल्याण किया है। और जब मेरी बात हुई थी स्वामी चिदानंद जी महाराज के साथ, ये संघ एक माध्यम है, आपकी दिव्यता उजागर करने के लिए एक साधन है। अगर हम इस साधन को अपने उपयोग में लाकर, और अभी तो ये बड़ा समूह है, गुजरात दिव्य जीवन संघ स्थापित है, परंतु उसके अंदर संचार की आवश्यकता है। अगर हम इसको संचारित करके, अभी सिर्फ बड़ौदा शाखा नहीं परंतु कई ऐसी शाखा जैसे भावनगर शाखा है, वो भी अपनी शताब्दी तो नहीं, ये अमृत काल जो है बड़ौदा शाखा का, कुछ समय बाद भावनगर शाखा का भी अमृत काल आएगा। और जब हम उसको नाम देते अमृत, न मृत इति अमृत, तो जो ये शाश्वत है, हर वक्त में नया है, नवीन है।
मेरा आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है कि हम गुरुदेव का ये एक साधन, उसका उपयोग करते हुए गुरुदेव की इतनी सारी किताबों में भरा हुआ उपदेश और उनके जीवन का आचरण, उनके अनुयायी के रूप में जो यतिवृंद हैं, बाकी सब लोग जो हैं, उस सब का मार्गदर्शन लेकर हमारे जीवन के अंदर इस 25 वर्ष को अगर हम कहें कि परिवर्तन के लिए हम संकल्पबद्ध होकर अपने जीवन में ये परिवर्तन लाएंगे, ऐसा संकल्प करें तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। और मैं आप सबसे पुनः पुनः प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि स्वामी चिदानंद जी महाराज के साथ मेरा कई बार संघ के बारे में विचार विमर्श हुआ है और अपने आप को मैं किस प्रकार से उस अंतिम लक्ष्य तक जो गुरुदेव कहते हैं रियलाइज दिस एंड बी फ्री, उस मकसद तक पहुंचने के लिए अगर हम अभी से प्रयत्न करें तो मैं अवश्य इतनी दृढ़ता से कह सकता हूं कि मेरे जीवन के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, हम सबके जीवन में ये परिवर्तन मुमकिन है। इसी प्रार्थना के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।